ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपालत जेड़ परु ते पर बापड़वेवी। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा 4 निकाल ले। गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं उसके आधार से चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 7। अपने को आप भूल हैरान हो गया, अंदर में आनंद कंद अतीन्द्रिय महापदार्थ भगवान है, उसकी खबर नहीं, उसका महात्म्य नहीं, और कर्मजन्य उपाधि के लक्ष्य से उसमें ही अपना अस्तित्व स्वीकार कर बहिर्मुखी दृष्टि में जो इंद्रियां, अल्पज्ञता, राग, द्वेष आदि का अस्तित्व दिखता है उसे अपना मानता है। इस मिथ्या मान्यता के कारण अनंत बार नरक निगूढ़ में जन्मा मरा, अनंत बार पशु हुआ, अनंत बार देव और मनुष्य पर्याय धारण की। जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख माना, अर्थात दुख में सुख माना। यह सब मिथ्यात्व से मोहित होने के कारण ही हुआ है। देखो क्या कहते हैं। संसार का कारण ही मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व अपनी विपरीत श्रद्धा का नाम है, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। वस्तु, ये संसार, संयोग, ये सब अपनी जगह हैं। ये हमारे संसार का कारण नहीं है। ये कोई संयोगों में हम रह रहे हैं, मनुष्य पर्याय में है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, ये दुनिया भर के राग देश, इसके कारण संसार नहीं चलता। संसार चलता है मिथ्यात्व के कारण, और मिथ्यात्व माने अपनी विपरीत मान्यता। और मान्यता बदलने के लिए कुछ नहीं करना, शांति से बैठे वस्तु के स्वरूप का विचार करना है। कैसा है वस्तु का स्वरूप, कैसी है व्यवस्था, समझ में आया। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्या ये परद्रव्य मुझे सुखी कर सकते हैं, क्या मैं इन परद्रव्यों के संयोग से सुखी हो सकता हूँ। इन प्रश्नों की गहराई से जांच पड़ताल करना, गहराई से विचार करना, तो जवाब अपने आप मिलेगा। और जो जवाब आपको मिलेगा, अगर उसकी श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल? भाई हम और आप कुछ नहीं, शांति से बैठ के विचार करो, क्या वास्तव में ये शरीर में हूँ, क्या मैं सदा काल इस शरीर रूप रहूँगा, ये क्या सदा शरीर मेरे अनुसार चलेगा, क्या ये शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होंगे, क्या ये जो रुपया पैसा मकान दुकान है, क्या ये मुझे वास्तव में सदा काल सुख दे पाएगा क्या, और अभी भी मेरे पास है तो क्या ये मुझे सुख दे पा रहा है। ये सब मूल बातों को शांति से बैठ के विचार करें तो मिथ्यात्व चला जाए। मिथ्यात्व नाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व क्या चीज़ है। मिथ्यात्व अपनी मान्यता का नाम है, और वो मान्यता हमने अपने अज्ञान से बेहोशी में रहकर मोह रूपी मदरा पी कर अपने स्वयं निर्मित की है, और रोज स्वयं पी के निर्मित कर रहे हैं। समझ में आया?
भाई मिथ्यात्व के नाश करने के लिए जंगल जाना पड़ता, घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती, भोजन छोड़ना पड़ता, सब कुछ छोड़ के भागना होता, तो मिथ्यात्व का नाश करना बहुत कठिन बात थी कि भाई वास्तव में हर कोई थोड़ी कर सकता है ये काम। भाई हर कोई आदमी साधु थोड़ी बन सकता है, हर आदमी व्रत उपवास थोड़ी कर सकता है, ये बात तो ठीक। लेकिन मिथ्यात्व का नाश हर कोई कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और मज़ेदार है, जब चाहे तब कर सकता है और जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है बोलो। और मज़ेदार बात है, मिथ्यात्व संसार का कारण है और मिथ्यात्व संसार का कारण है, उसे हम जब चाहें जहाँ चाहें नष्ट कर सकते हैं। फिर भी हम नष्ट नहीं करते तो उसका कारण ये है कि हम खुद ही नाश करना नहीं चाहते। हम निर्णय लेने वाले स्वयं हैं। हमें सब समझ में आ रहा है कि ये शराब हमारे शरीर को गला रही है और हम फिर भी पिए जा रहे हैं, तो इसके लिए तो जिम्मेदार स्वयं होना, भाई दूसरा कोई थोड़ा ही है। तो आचार्य क्या कहते, ध्यान से समझो, ये अपने को भूलकर स्वयं हैरान है। देखो, हम भोजन वगैरह के बिना, पत्नी, मकान, दुकान, संयोग, राग, द्वेष, कसाय, इनके बिना हम वर्तमान में नहीं रह पाते। कोई बात नहीं, आचार्य कहते कोई बड़ी आफत नहीं है, लेकिन इन्हें अपना स्वरूप तो मत मानो। ये काम नहीं कर सकते क्या अपन? इतनी बात नहीं समझ में आती। भाई हम किराए के मकान के बिना नहीं रह सकते क्योंकि हमारा खुद का मकान नहीं है, बात ठीक है, कोई दुनिया में हर्जा नहीं है, रहो किराए के मकान में, लेकिन किराए के मकान को अपना तो मत मानो। इतनी तो ईमानदारी रखो। वह इतनी ईमानदारी का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो क्यों? अगर पंचेंद्री के विषय भोगने मात्र से, राजपाट करने से, राजा बनने से, सेठ बनने से अगर सम्यक दर्शन नहीं होता तो फिर तो बहुत मुश्किल थी। फिर तो ये भरत चक्रवर्ती, समझ में आया, राजा ऋषभदेव से लेके 24 तीर्थंकर पर सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते थे। नहीं समझ में आया? कोई हो ही नहीं सकता था। फिर तो सम्यक दर्शन की सीधी शर्त होती कि अपना घर परिवार छोड़ो, मकान दुकान घर गृहस्थी छोड़ो, तो सम्यक दर्शन होगा। लेकिन 6 खंड का वैभव और 6 खंड का राग सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करता। गजब गजब की बात है। लेकिन 6 खंड का राग तो आता है, लेकिन ज्ञानी अपने को राग ही नहीं देखता। समझ में आया? भोगने का भाव तो आता है, लेकिन अपने को भोग ही नहीं देखता। फिर ज्ञानी अपने को क्या देखता है? ज्ञाता ही देखता है। फिर जो पर्याय में मलिनता है उसे जानता है, स्वीकार करता है। राग आता है, भोगने का भाव आता है, किसे आता है? एक समय की पर्याय में ये विकार आता है और मुझे स्वीकार है, और मैं ये भी जानता हूँ कि विकार आता क्यों है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में त्रिकाली ध्रुव में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए आता है। लेकिन राग की पर्याय से अपने को रागी नहीं मानता, इसलिए सम्यक दृष्टि है। और अपन राग की पर्याय से अपने को रागी मानते हैं, इतना भेद ज्ञान नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते, और ऐसा लगता है ये राग ही मैं हूँ। और जब मैं राग ही में हूँ तो वो ज्ञाता दृष्टा त्रोभूत हो जाता है, वो आत्मा कहीं दब जाता है, और वो एक समय की पर्याय अपने चित्त में ऊर्ध हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, और वो मान्यता प्रबल बनी रहती है कि मैं रागी द्वेषी मोही हूँ। वास्तव में अगर जीव आत्मा के प्रति ईमानदार बने, वास्तव में मोह के नाश की बात सोचे समझे और शांति से बैठ के तत्व विचार करे, तो गारंटी से मिथ्यात्व चला जाएगा। लेकिन पर्याय दृष्टि होने के कारण अंदर में ये भरा पड़ा हुआ है कि मेरे जैसा आदमी धर्मात्मा कैसे हो सकता है। ट्विंकल को दरवाजे लगाए ना, क्यों हो सकता है मेरे जैसा धर्मात्मा के? क्यों कि मेरे को तो खाने पीने के भाव आते हैं, मेरे को तो घूमने फिरने के भाव आते हैं, पैसा कमाने के भाव। आचार्य कहते भाई यही तो मिथ्यात्व है कि तू इससे अपने को जोड़ता है। ये भाव आते हैं
लेकिन अगर तू ईमानदारी से वेद ज्ञान कर और अपनी आत्मा की तरफ झुका रहे, इन भावों में एकत्व नहीं करे तो सम्यक दर्शन होता है। कितना कितना सरल काम है बोलो। लेकिन क्या करें, तत्व विचार नहीं करना, भेद ज्ञान नहीं करना, अपने को पर्याय दृष्टि से देखना, संयोगिक दृष्टि से देखना, रागी द्वेषी मानना, कमाने वाला मानना, यही तो मिथ्यात्व है। और वो अंदर ऐसा लगता है कि हमारी परिणति सुधरे तो हम सुधरे कहलाएंगे। और मज़ेदार बात है, परिणति सुधरना कहते किसे यही पता नहीं अपने को। अपन सब ये परिणति सुधारने के चक्कर में ध्रुव को खो देते हैं। भाई अपने को कमाने वाला मानते ही क्यों हो? कमाने का भाव आता है, उसको अंदर जानो कि ये आता है, ये मैं नहीं हूँ। साहब इससे क्या होगा? अरे भाई इसी से वो कमाने का भाव कमज़ोर पड़ता है ना। अगर ये वैराग्य सुनने से, वैराग्य की बातें सुनने से आदमी का मोह कमज़ोर पड़े तो कब का दीक्षा लेके चला जाए और मोह का नाश कर दे। लेकिन कितने संत साधु मोह के नाश करने के लिए दीक्षा ले ली, लेकिन मोह का नाश नहीं कर पाए। उल्टा और हुआ कि गृहस्थों से भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गए भी। कितने साधु हैं जो आज की डेट में गृहस्थों से भी ज़्यादा पाप करते हैं, क्योंकि गृहस्थ के पाप तो खुले हुए हैं। नहीं समझ में? जो पाप छुपा के करना पड़े वो पाप डबल से भी डबल हो जाता है। ये समझ लो। आप कोई काम खुल के करते हो, बात खत्म हो गई। समझो मेरी बात। उदाहरण दे दूँ, जैसे मैं अष्टमी को हरी खाता हूँ, ठीक है, और हरी खाता हूँ, सबको पता हरी खा ली, बात खत्म हो गई। तो हरी खाने में जितना पाप लगा, अगर उसकी जगह मैं हरी खाता हूँ और 4 लोगों के सामने छुपा लूँ कि मैं नहीं खाता, तो इसमें जितना पाप लगेगा वो उससे कई गुना लगेगा खाने से। ये समझ लो अच्छे से। धर्मात्मा दिखना और अंदर से धर्मात्मा बिल्कुल नहीं होना महापाप है। बहुत बड़ा अनंतानुबंधी मायाचारी है। इसका फल अनंत संसार है। नहीं समझ में आया? जैसे लोग अपने को बड़ा धर्मात्मा समझ रहे और अपन अंदर से जानते कि अपन कितने ड्रामेबाज हैं। लोग अपने को सज्जन समझ रहे और अपन अंदर से जानते कि कितने दुष्ट हैं, और लोगों के सामने फिर भी सज्जनता का नाटक करते हो। इसका महापाप है। तो वैराग्य ले लेने से, साधु बन जाने से अगर मोह का नाश होता तो वर्तमान में जितने साधु हैं सबका मोह का नाश हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे साधु तक पूछते फिरते हैं कि भैया दीक्षा तक ले लीजिए, मोह का नाश नहीं होता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्योंकि मोह के नाश की विधि बाहर में नहीं है, मोह के नाश की विधि अंतरंग में है, और वो वेद ज्ञान से ही प्रकट होती है। और वेद ज्ञान के लिए शांति से बैठ के ईमानदारी से तत्व विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदार बनो धर्म के प्रति। किसी की कोई जी हजूरी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल खुद अकेले में बैठो, शांति से बैठो, वस्तु का विचार करो कैसा है वस्तु का स्वरूप। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। ये मन वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर ही शांत होगा। कैसा है वस्तु का स्वरूप? 6 द्रव्य हैं, उसमें मैं जीव द्रव्य हूँ। द्रव्य गुण पर्याय, मैं स्वभाव से सदाकाल शुद्ध हूँ। विकार एक समय की पर्याय में है और मैं एक समय की पर्याय को अपना स्वरूप मानता हूँ। संयोगों में एकत्व मत करता हूँ, इन्हें सुख का कारण मानता हूँ। यही मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता ही नहीं। कभी आत्मा शरीर रूप होता ही नहीं, शरीर आत्मा रूप होता ही नहीं। दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं वे आत्मा नहीं है, आत्मा के विकार हैं, आत्मा का मेल है और एक समय की पर्याय में है। आत्मा तो उससे भिन्न चेतन तत्व है जो ज्ञानमयी है, जानने देखने वाला तत्व है। ये मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है।
ऐसा जिनेन्द्र देव ने समूह शरण में फरमाया है। अनंत तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी में ऐसा आया है। अनंत गणधरों ने, श्रुत केवलियों ने उसको गाया है। अनंत आचार्य भगवंतों ने उसको शास्त्र के रूप में लिखा है और इसके आश्रय से अनंत जीव सुखी हुए हैं। और वर्तमान में भी मैं जब ध्रुव की दृष्टि करता हूँ तो मुझे बड़ी शांति का, आनंद का, समता का आनंद आता है, अनुभव आता है। इससे पता चलता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। भले ही मैं पल पल में ये मोह राग देश के परिणामों में, शरीर में, संयोगों में ममत्व कर बैठता हूँ, इनमें राग देश कर बैठता हूँ, एकत्व कर बैठता हूँ और दुखी हो जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बात अनुभव में आ गई कि सुखी होने का उपाय एकमात्र भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका ही अनुभव करना, उसमें ही अपनापन करना, केवल ये ही सच्चा उपाय है। बाकी के उपाय सर्वथा झूठे हैं, क्योंकि मैंने इस जन्म में ही इतने उपाय कर लिए सुखी होने के, सारे उपाय निरर्थक, व्यर्थ और झूठे सिद्ध हुए। समझ में आया? ये तो बिल्कुल अनुभव की बात है ये। और इस उम्र में भी इतना अनुभव से नहीं सीख पा रहे तो कब सीखेंगे? अब बाल बच्चे बड़े हो गए, आपके शादी हो गई, नाती पोता हो गए, अरे निर्णय करो यार, कोई सुख है ही नहीं। सब अपने अपने मस्त होते जाते, तुम्हें क्या मिलता है उनसे? बोलो अरविंद जी, है तुम्हारे 3-3 बाल बच्चे हैं, 2 लड़कियों की शादी, तुम्हें क्या मिल गया? तो अपनी अपनी दुनिया में चले गए, बात खत्म हो गई। तुम्हारे दुख तकलीफ कम हुए क्या? उनके सुखी होने से तुम कितने सुखी हो ये बताओ। ये तो अपन कहने की बात है कि बेटा तुम सुखी तो हम सुखी, अरे कहने की बात है। अपना दुख तो अपने को भोगना ही पड़ेगा, तो निर्णय करो। ये फिर ये सब, ये जीव ये निर्णय नहीं करता, बस इसलिए मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। कोई पंच इंद्री के विषय भोग, कोई संयोग, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई भी हमारे सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न ही नहीं करता। सम्यक दर्शन का तो अर्थ है जैसा वस्तु का स्वरूप है तुम वैसा मानो, बस। अभी तुम्हारे परिणति में, तुम्हारे जीवन में क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात। तुम राजा महाराजा बनोगे नहीं बनोगे, छोड़ो इन बातों में। अगर पुण्य उदय प्रमाण वैसी प्रकृतियाँ आनी होंगी और करोड़पति बनना होगा तो बनेगी, लेकिन मैं करोड़पति नहीं बनता, मैं तो आत्मा ही रहता हूँ। वो तो संयोग होता है, और कर्म के उदय के निमित्त से संयोग और फिर काल पाकर वियोग। अभी जो स्त्री पुत्र आदि मिले हैं, कुछ काल बाद क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, है? ज्यों मेले में पंथी जन ने फिरे डरते, ज्यों तरवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते हैं। चारों तरफ से पंछी उड़ उड़ कर एक पेड़ पर आते हैं और अपनी रात बिताते हैं और सुबह अपने अपने उड़ जाते हैं। ऐसे ही अपन कहीं से कोई जीव आया, कहीं से कोई जीव आया, कहीं से कोई जीव आया, यहाँ संयोग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे अभी अपन आए ना यहाँ प्रवचन हाल में, अभी जैसे स्वाध्याय खत्म होगा आप अपनी दिशा में चले जाओगे, मैं अपनी दिशा में चला जाऊँगा। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, कोई किसी का है ही नहीं। लेकिन वो पत्नी 10-5 साल साथ में रहती है तो ऐसा लगता मेरी हो गई। अरे तेरी नहीं हुई है, वो भिन्न द्रव्य है। वो बेटा तेरे साथ 10-20 साल गुजारता तो ये सोचता मेरा बेटा। अरे कोई वो भिन्न द्रव्य है, कोई किसी का है ही नहीं। सब इस बात से तो बड़ा दुख होता है। अरे दुख नहीं है, आनंद की बात है कि कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि स्वयं में स्वयं सभी वस्तुएं परिपूर्ण हैं। किसी को किसी की आवश्यकता। बताओ, हमें सुखी होने के लिए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें सुख के लिए किसी के पास ना जाना पड़े, हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, ये बात ज़्यादा अच्छी बात है। इन दोनों में से कौन सी बढ़िया बात है? तो पहली वाली बात है ना कि मैं परिपूर्ण हूँ। तो आचार्य कहते भाई साहब, तुम जिसमें सुख मानते हो वैसा ही स्वरूप है वास्तव में। तुम चाहते हो ना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तो आचार्य कह रहे बिल्कुल ऐसा ही है। हमें पैसा क्यों कमाते पता? ताकि हमें किसी के सामने नीचा ना दिखना पड़े। आचार्य कह रहे बिना ही कमाए तुम्हें किसी के सामने नीचा नहीं दिखना पड़े।
क्यों? कैसा आप कैसी बात? देखो मुनिराज ऐसे बैठे ना, उनके पास क्या है? तो फिर मुनिराज के पास तो पैसा नहीं है, तो उनको तो बहुत नीचा देखना पड़ता होगा। क्यों है? मुनिराज के सामने राजा महाराजा आ जाए, सेठ आ जाए तो बड़ा नीचा देखना होता होगा। अरे कुछ नहीं, उल्टा वो राजा महाराजा उनके सामने अपने को नीचा देखता है। नहीं समझ में आया? एक कहानी है बहुत अच्छी। एक राजा था, उसका एक मित्र था और वो साधु बन गया। साधु बन गया, बहुत समय बीत गया और उसी नगर की तरफ उस साधु का आना हुआ। तो राजा को अपने मित्र की याद आई कि मेरा मित्र तो साधु बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मन में ये भी भाव आया कि सच्चा साधु बना भी है कि नहीं बना है, क्योंकि दोस्तों को हमेशा शंका होती कि क्योंकि दोस्तों को वो पुरानी बातें याद रहती ना, तो कहते हम जानते हैं कितना बड़ा अपने ज़माने का चुरकट है। सुने होगे हमारे तरफ चलता है शब्द चुरकट है। हाँ, ऐसा होता है, रियल में होता है। नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। देखो अभी मैं कोटा गया तो मेरे 2-4 मित्र मिल गए, क्लासमेट, कोई कोटा के रहने वाले कुछ आसपास के तो आ गए। तो बोले बड़े पंडित जी जय जिनेंद्र, बड़े पंडित जी जय। मैंने कहा क्यों तुम बड़े पंडित जी क्यों बोल रहे? कह रहे तू बड़ा पंडित हो गया ना भाई। तो मैंने कहा तुम थोड़ी मानते हो। कह रहे हम तो नहीं मानते। हमने कहा तुम मान भी नहीं सकते, कैसे मानोगे? नहीं समझ में आया? कह रहे तो दुनिया के लिए, हमारे लिए तो वो। अब दूसरी बात, जब वो हमें पंडित नहीं मान सकते तो हमें सम्य दृष्टि कैसे मानेगी? समझ में आया? और गलती से हम साधु हुए जाए तो कैसे? ये बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि उसको तो वो पुरानी इमेज वो दिमाग में रहती है। हम जानते हैं कि जी अपने ज़माने का लड़ंका आदमी नंबर 1 का, ये क्या पंडित बनेगा? समझ में आया? तो उस मित्र को उसने कहा राजा को कि देखे तो सच्चा साधु बना के नहीं बना। तो उसने कहा यार परीक्षा करनी है। तो गया वो उसके पास और राजा मित्र से मिला और नमस्कार किया कि बहुत अच्छा भैया आप साधु बन गए, बहुत बढ़िया। ये वो बोले हम आपको अपने महल में ले जाना चाहते हैं। तो साधु ने कहा चलो। तो उसको मन में शंका हो गई कि देखो इसको महल के सपने गए नहीं, महल में जाना चाहता है। तो वो ले गया भैया महल में और साधु बड़े शांति चला गया। तो उसने बढ़िया चांदी वांदी की थाली में भोजन उसने कर लिया। फिर राजा ने कहा हमने आपके लिए बहुत अच्छे सैन कक्ष में बढ़िया रुकने की व्यवस्था की, आपको वहाँ रहा। बोले ठीक है, समझ में। तो भैया वो वहाँ जाके बढ़िया उसने अच्छी एकदम मखमल का बिस्तर लगाया, जाके बैठ गया, सो गया। समझ राजा को लगा ये तो महाभ्रष्ट है। समझ में आया कि ये तो साधु है ही नहीं, काहे का साधु। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो वो तो आराम से रहे उसके महल में। राजा ने कहा पक्का विश्वास हो गया तो भ्रष्ट है। और अपनी रानियों से गए, देखो साधु बना फिरता है और महल में कैसे मस्ती से रह रहा है। फिर राजा ने उससे कहा कि तुम कैसे साधु बन गए? समझ में आए कि नहीं आया? तुम्हारे अंदर तो विषय वो कोई ऐसी, तुम्हारे अंदर कोई त्याग व्रत तो दिखता ही नहीं। तुम तो बताओ महल में आ गए, और साधु तो महलों को महा दुखमय कष्टमय और महापरिग्रह मानते, वे तो कभी है धूल के समान समझते हैं और कभी ऐसे महलों में तो आते नहीं। तुम तो बताओ यार। तो उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं तुम्हें। तो राजा को गए, राजा से कहा चलो। तो राजा और वो वापस गए, तो जंगल की तरफ जाने लगे। और वो साधु जाता जा रहा है और राजा भी है, लेकिन राजा देख रहा है कि महल बहुत दूर रह गया। समझ में आया कि नहीं? क्या रह गया? तो वो राजा उसको बताता है कि भैया बस यहाँ पता अपन यहीं तक आते थे खेलने के लिए, जैसे वो अपनी पुष्पडाल की कहानी ना वैसी। कहले हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो राजा कहने लगा बस। तो बोले बस अब रुको। बोले जब मैं तेरे महल में रह रहा था मेरे अंदर तब भी महल नहीं था, और देख, और तू यहाँ आ गया तो भी तेरे अंदर महल है। समझ में आया? तो बोले तू जो समझता है साधु का असली लक्षण ये है कि महल में भी हो तो भी महल ना हो और जंगल में हो तो भी महल ना हो। वो उसकी पकड़ छूट जाती है।
और तुझे को मैं जंगल में भी ले जाऊंगा तो तुझे अपना महल याद आएगा। ये सम्यक दर्शन है मेरा कहने का। हमें अंदर में ये जो मान्यता पड़ गई है कि धर्म तो त्याग व्रत संयम से होगा, वास्तव में त्याग व्रत संयम से धर्म नहीं होता। जब असली धर्म पैदा होएगा तब त्याग संयम अपने आप आएगा। और जैन दर्शन तो गजब गजब का है। जैन दर्शन में तो चूंकि ये केवली का मार्ग है, सर्वज्ञ का मार्ग है, तो यहाँ पर किसी का पंथ संप्रदाय जाति किसी के प्रति राग द्वेष तो है नहीं। तो बहुत वैज्ञानिक दृष्टि है जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन कहता है कि चौथे गुण स्थान में भी जीव सम्यक दर्शन से सागरों पर्यंत रह सकता है। फिर उसमें भी क्रम बताया कि अगर थोड़ी आत्मलीनता करेगा तो 5वां गुण स्थान होगा। कितना बढ़िया बताया। किसी शास्त्र में ये लिखा हो कि त्याग व्रत लेने से आत्मलीनता आती है तो लेके आओ शास्त्र। आत्मलीनता बढ़ती है तो त्याग व्रत होता है। क्यों? अगर वास्तव में आत्मलीनता के बिना त्याग व्रत लेने से संयम बढ़ता, कि अगर ऐसा ही होता वस्तु का स्वरूप, तो तीर्थंकर आदि इतने समय तक ग्रस्त जीवन में बिल्कुल नहीं रहते ही नहीं। क्यों रहते हैं? क्योंकि त्याग व्रत संयम लेने से आत्मलीनता बढ़ती। तो आत्मलीनता बढ़ाने के लिए उनको त्याग व्रत संयम लेने में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि वज्र पे सब नारा सहनन होता है उनका, फिर तो तुरंत दीक्षा ले लेते, क्या कर लेता कोई। लेकिन बिल्कुल साफ साफ दिखता है जब तक अंदर से वैराग्य नहीं पका, अंदर वो पुरुषार्थ नहीं जगा, आत्मलीनता का हिसाब किताब नहीं बना, तब तक शांति से गृहस्थ जीवन में रही। और गृहस्थ जीवन में रहे लेकिन गृहस्थी को अपने अंदर नहीं आने दिया। ये है सम्यक दर्शन। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अपन ये काम कर सकते कि नहीं कर सकते? अपने तो इतना पुण्य का उदय भी नहीं है कि अपन को बहुत ज़्यादा वेद ज्ञान करना पड़े। अपने पास तो कुछ है ही नहीं। पत्नी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, शरीर साथ देता नहीं, क्योंकि पुण्य के उदय में बहुत भारी पड़ता है वेद ज्ञान। तुम्हारे अनुकूल परिणमन चल रहा हो ना, तुम्हारी सब जगह प्रशंसा हो रही हो, हर जगह जहाँ खड़े हो जाओ वहीं लाइन लग जाए, तो फिर ये वेद ज्ञान बहुत कठिन पड़ता है। समझ में आया? लेकिन अपना तो वैसा भी पुण्य का उदय नहीं है। अपन तो भीख मांग रहे मान कसाई की, कोई दे नहीं रहा। अपन कह रहे भैया एक माला पहना देना यार माँ, कोई नहीं पहना रहा, कह रहा नहीं पहना है। इसलिए दुआ सही लिखा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना। हाँ, भगवान को एक बात ध्यान रखेगा। हाँ, पैसे मगन हो गए ध्यान नहीं रखेगा। बराबर। समझ में आया? तो अपन तो दोनों तरफ से भाग्यशाली हैं। न अपना तीर्थंकरों जैसा पुण्य है, न अपना इतना पाप है कि अपन को रोटी की नहीं मिल रही हो। क्योंकि ज़्यादा पाप का उदय आ जाए तो अभी चिंतन वेद ज्ञान नहीं चल सकता। अपन बिल्कुल ऐसी एक्चुअल कंडीशन में है जहाँ सम्यक दर्शन होने के लिए सब ओर से निमित्त बने हुए हैं। 300 वर्ष पहले टोडरमल जी साहब ने लिखा, 300 वर्ष पहले, कि वर्तमान में आत्म कल्याण के लिए, सम्यक दर्शन के लिए इससे बढ़िया निमित्त नहीं हो सकते। जबकि टोडरमल जी आज अगर होते तो लिखते स्वर्णिम युग चल रहा है। टोडरमल जी के ज़माने में तो भाई साहब बहुत स्थितियां खराब थी, राजा महाराजाओं का ज़माना था। क्योंकि टोडरमल जी इसके खुद प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनको हाथी के पैर के नीचे मरना पड़ा। है नहीं कि बोलो, आज के समय में तुम कुछ भी बोलो, कोई तुम्हें हाथी के पैर के नीचे नहीं मार सकता। अपन जो शांति से बैठ के चर्चा कर रहे हैं, किसी की गुलामी थोड़ी ही अपन है। और सुनो, पुण्य के उदय के नाम पे भी देखो, अगर अपन को वैराग्य लेना हो तो देखो, आयु कर्म अपने पास अब ज़्यादा नहीं, शरीर का स्वास्थ्य का कुछ भरोसा नहीं, हार्ट अटैक आ जाए, कल ही मर जाए। आज ही गुरुदेव श्री सुबह ले रहे थे, देखा गुरुदेव श्री का सुबह का प्रवचन था आज। बता रहे थे एक लड़का था स्वरूप चंद करके, मलकापुर का, बोले आता था तो बोले मोक्ष मार्ग प्रकाशक उदय कंठस्थ याद था।
पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही कंठस्थयात था। समझ में आया कि नहीं आया? माने गुरुदेव बताए थे गुरुदेव कि बहुत प्रभावना हो गई, तो उसमें उसने पूरा गुरुदेव श्री के प्रभाव में वो कंठस्थ याद कर लिया, क्योंकि गुरुदेव श्री को मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत प्रिय, तो याद कर लिया। तो बोले 10,000 का व्यापार करता था कपड़े का उस समय, और उम्र लड़का, जवान लड़का, बिल्कुल युवा। तो बोले गुरुदेव श्री बताते हैं कि वो आया और वो अपने मित्र के साथ बढ़िया, उसको एक भी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, समझे, कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ बढ़िया, बातचीत करते करते अचानक मर गया। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि बताया कि उसका मित्र उसके सामने बातचीत करते करते समझ में एकदम चला गया। तो श्री गुरु कह रहे थे कि यही तो जिनेंद्र देव समझाते समझाते चल रहे हैं कि इस आयु कर्म का कोई भरोसा ही नहीं है, हम कब लुढ़क जाएं कुछ पता ही नहीं है। और मज़ेदार बात है, जिन जीवों को आत्मा के बारे में पता नहीं है, जिन जीवों ने समय सार नहीं सुना, वे जीव अगर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे, तत्व विचार नहीं करें, संवेदन नहीं करें, तो समझ में आता भी है कि ठीक विचारों को पता ही नहीं है। अपन तो भाई साहब उन परम सौभाग्यशाली जीवों में से हैं। इस पंचम काल का अगर सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय मुझे लगता है पहले और आज के समय में, तो सबसे ज़्यादा अपना ही है। ना आगे इतना पुण्य का उदय आने वाला है और ना पीछे इतना पुण्य का, जिनवाणी के संबंध में। आगे ये तो हो जाएगा कि हर आदमी एरोप्लेन में घूमने लगेगा, लेकिन वो पुण्य का उदय नहीं है, वो तो बकवास है। क्योंकि साधन जितने बढ़ेंगे साधना उतनी मुश्किल पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं, ये व्यक्ति का जीवन उतना बर्बाद कर रही हैं। अभी अपन समझ लो किनारे पे हैं, बर्बाद होने के पहले अपन का काल चल रहा है। अगर अपन बहुत ध्यान से आत्मा की तरफ ध्यान दें, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सब ओर से बढ़िया व्यवस्था है। अभी अपन को भी पूज्य गुरुदेव श्री का ओरिजिनल माल मोक्ष मार्ग प्रकाशक समय सार सब हाथ में लगा हुआ है। अब उसके बाद भी अपन आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाले, स्वाध्याय के लिए, गहरा तत्व विचार के लिए समय नहीं निकाले, और जो थोड़े से मान आदि के पोषण में, पैसा कमाने के चक्कर में राग देश के कर करके अपना जीवन खत्म कर लें, तो अपन से अभागा कोई नहीं संसार। ये अपन को निर्णय करना ही चाहिए कि अब हमें संसार में रहना ही नहीं है। हमें संसार अच्छा लगता ही नहीं। इस संसार से तो इतने थक जाओ कि कोई ये कहे कि संसार में रहना है, तो स्वप्न में भी तुम्हारे अंदर से भाव नहीं आया कि संसार में रहना है। ऐसे ही मानादिक से इतने थक जाओ कि अब कोई बुलावे कि माला पहनने आ जाओ, भैया हमारे बस की नहीं, हमें नहीं है। अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। अरे देखो दिगंबर मुनिराजों को, कैसे वन जंगल में अपनी आत्मा आराधना करते हैं, कैसे शांत होकर रहते हैं, कैसे अपने आनंद में रहते हैं। अपन उन्हीं मुनिराज के चेले हैं, तो अपन कम से कम अपने घर गृहस्थी के जीवन में आत्मा आराधना में तो लगें, उम्र के हिसाब से अपने जीवन को बदलें, राग द्वेष कसाय को छोड़ें। कुछ दम नहीं भैया, ये बहुत चला जाना है, थोड़े दिन की बात है। तो गुरुदेव ले रहे थे कि कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, जिस जीव का जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जब जन्म और जब मरण होना है वो निश्चित है, उसे इंद्र भी और जिनेंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं है। कौन सी कल्पना लोक में बैठे हैं। अगर अपन कल की चिंता करते हैं तो अपन को जिनेंद्र देव की वाणी पे भरोसा नहीं। केवल आत्मचिंतन क्या करना है अपने को, आत्मचिंतन। चिंता तो अपने जीवन में होनी ही नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है भैया। पर्याय कल छूटेगी, आज छूटेगी, ये सब ये बदनामी, बेइज्जती, इज्जत, ये सब बेकार की बातें, कोई दम नहीं इन बातों में। आत्म कल्याण पे ध्यान दो। सारी ताकत काय पे लगानी है अपन को, आत्म कल्याण पे। आया समझ में? तो देखो क्या कहते, अपने को आप भूल हैरान हो गया, अंदर में आनंद का अतीन्द्रिय महापदार्थ भगवान है। कौन है ये अतीन्द्रिय आनंद महापदार्थ? है मैं हूँ। देखो पर्याय दृष्टि की बात और आत्मा की दृष्टि की बात।
ये बात सुन के अपने को इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए जैसे अपने को खरबों की संपत्ति मिल गई। यहाँ पे जरा सा पैसे वाला आ जाए, 10-20 करोड़ का मालिक, तो उसको अंदर में अपनी महिमा बहुत आती है। आती कि नहीं आती है? आती कि नहीं आती? जैसे कोई बड़ा सेठ आ जाए तो वो ज़मीन पे नहीं बैठेगा, बैठेगा और तुम्हारी तरफ देखेगा कि क्या समझ रहे हो तुम, सेठ हूँ मैं, कुर्सी डालो। डालोगे कि नहीं? क्या सब कुर्सी डालो, बड़ा सेठ है। तो देखो उसको रुपए पैसे के संयोग से अपनी महिमा आती है जो वहाँ मिथ्यात्व है। और श्री गुरु कहते हैं कि तुझे सर्वज्ञ देव ने भगवान बता दिया। समझ में? अतीन्द्रिय आनंद का महापदार्थ बता दिया तो भी अपनी महिमा नहीं आती, तो इसका मतलब तेरे अंदर पामरता कितनी घुसी हुई है। भाई साहब, समय सार सुनकर तो आदमी को ऐसा चलना चाहिए कि महाराणा प्रताप की चाल कमज़ोर पड़ जाए। समझ में आया? जैसे योद्धा चलते ना, एकदम ना किसी से डर ना किसी से भय, कुछ नहीं। ऐसे समय सार को सुनने के बाद ऐसे हमारे जीवन में अंदर इतना उल्लास, इतना बहुमान, इतना आनंद कि साहब काय का आनंद। भाई साहब, कई लोग कहते हैं काल्पनिक आनंद है, ऐसी कल्पना करा दो, तो तुम कौन सा असली आनंद लेते हो? सारे जगत में जो आनंद हम ले रहे हैं वो कल्पना का ले रहे हैं, एक्चुअल आनंद नहीं ले रहे। आपको पता है, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये काय का आनंद लेते पता है आपको? डिजिट का, ओनली डिजिट का आनंद लेते हैं। डिजिट समझ गए? आज एक जीरो बढ़ गया, आज एक जीरो और बढ़ गया, आज एक जीरो और बढ़ गया, इसके अलावा कोई आनंद है ही नहीं वहाँ। सिर्फ डिजिट देखते, कितनी डिजिट हो गई कि साहब एक जीरो बढ़ गया, वाह वाह मज़ा आ गया। खा तो बेचारा मूंग की दाल रहा है। देखो, पंच इंद्री के विषय भोगों में तो क्षण भर का, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कह ही रहा हूँ कि थोड़ा आनंद है ही। क्या भाई, हमने रसगुल्ला खाया, हाँ कुछ तो हुआ है, बढ़िया कुछ कुछ तो हुआ ना। 5 इंद्री के विषय भोगों में जरा सा क्षण भर का मान, लेकिन ये डिजिट का आनंद, ये कोई आनंद है? सिर्फ डिजिट है। मुकेश अंबानी को क्या आनंद आ रहा है? कल कितने अरब की संपत्ति कि साहब 1 लाख अरब की थी, अब कि साहब 1 लाख अरब प्लस 10 अरब और जुड़ गया। हाँ गुड, भाई यही आनंद है। हम कह रहे कुछ दम ही नहीं है भैया संसार में, कुछ नहीं भैया। संसार में मूर्खता से भरा पड़ा है संसार। अरे बताओ, जिसको छोड़ के जाना है, जहाँ सदाकाल रहना नहीं है, पर्याय बीतने के बाद कहाँ पड़े रहेंगे। गुरुदेव श्री ऐसा लेते बार बार, तुझे 84 के अवतार में जाना है। क्या 84 लाख योनियाँ है ना, तो गुरुदेव कहते 84 लाख योनियों के अवतार में जाना है, तुझे वहाँ जन्म मरण करना है। इसलिए तुझे आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती, तुझे अभी जाके पशु होना है, ऐसा गुरुदेव बहुत लेते हैं। इसलिए आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती। ये पैसे के पीछे भागता है, संयोगों के पीछे भागता है, और गारंटी से एक दिन सब छोड़ के यहीं से निकल जाना है। और ऐसे निकल जाना है, और इस चक्कर में जो कर्म बंधन हो रहा है निरंतर, उसकी सज़ा मिलने वाली है। फिर भी वेद ज्ञान नहीं जगता। तो क्या कहते गुरुदेव श्री, देखो अंदर में आनंद कंद अतीन्द्रिय महापदार्थ भगवान है, उसकी खबर नहीं, उसका महात्म्य नहीं, और कर्म जन्म उपाधि के लक्ष्य से उसमें ही अपना अस्तित्व स्वीकार करता है। बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। पर्याय दृष्टि कर 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 मैं विवेक कुमार, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरे बच्चे, फिर मैं पंडित, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, फिर 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, बस इसी में अपना अस्तित्व मानता है और मर जाता है। उसे अपना मानता है। बहिर्मुखी दृष्टि से जो इंद्रियां, अल्पज्ञता, राग द्वेष आदि का अस्तित्व दिखता है, ये कब दिखता है? जब अपनी दृष्टि बहिर्मुख होती है।
जब अपनी दृष्टि पर्याय की होती है। जब अपनी दृष्टि पर्याय की नहीं होगी तो ये अल्पज्ञता ये सब कुछ नहीं दिखेगी, केवल परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा दिखेगा। आनंद अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य पिंड दिखेगा। आनंद का कंद विज्ञान घन। गुरुदेव श्री उदाहरण ले रहे थे आज कि जैसे ठंड में घी जम जाता है और उसमें उंगली नहीं जाती, ऐसे इस भगवान आत्मा में राग द्वेष का प्रवेश नहीं होता। कभी हुआ ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। भ्रम से मानते हैं अपन अपने को रागी द्वेषी, लेकिन अपन रागी द्वेषी हुए नहीं। देखो क्या कहते हैं, इस मिथ्या मान्यता के कारण, बोलो खाली ये मान्यता, राग द्वेष के कारण नहीं घूम रहे अपन संसार। विषय भोग भोगने के कारण संसार में नहीं घूम रहे। ये मान्यता कि मैं विषय भोग भोगता हूँ, ये मान्यता कि मैं रागी द्वेषी हूँ, बोले इस मान्यता के कारण संसार में घूम रहे। फिर अपन को ऐसा लगता है कि तो छल ग्रहण है, विषय भोग भोगते जाओ और ये कहते जाओ कि मैं नहीं भोग रहा। ये प्रॉब्लम आती नहीं आती? ये प्रॉब्लम पता क्यों आती है? बताओ क्यों आती, कौन बताएगा? ये जब अपन चर्चा करते हैं तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि साहब इनका धर्म बहुत अच्छा है। वज्रसेन जी, क्या प्रॉब्लम? कि साहब खाओ पियो, पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगो और बस ये मत मानो कि मैं भोगने वाला हूँ, धर्म हो जाए। समझ में? और ऊपर ऊपर से ये बात इतनी गहराई में घुसी हुई है कि उसे ऐसा लगता है कि ये स्वच्छंदपना है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, ये तत्व की बात ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं, तो अपने दिमाग में क्या लगता है कि खाओ पियो और अपने को अकर्ता मानो, खाने पीने वाला मत मानो। ये कैसे हो सकता है? ये तो स्वच्छंदपना है। ये इसलिए लगता है कि अपन की आत्मा पे दृष्टि नहीं है, ये ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, इसलिए है तो पर्याय पे दृष्टि। अब पर्याय पे दृष्टि है तो हम कितने ही समझाएं कि ये मलिनता तेरे में नहीं है, वो कैसे माने? आया समझ में? ये पर्याय की मलिनता पर्याय में है, ये बात समझने के लिए उसकी दृष्टि ध्रुव ज्ञायक पे जाए ना, तब तो उसे समझ में आए कि मेरे में नहीं है। अब अपनी दृष्टि वहाँ जाती नहीं। और सामान्य आदमी है जो अब आए रोज प्रवचन सुन रहे हैं, अब वो दृष्टि तो पर्याय पर रखते हैं और ध्रुव की बातें सुन के चले जाते हैं, तो वे ये कहते हैं कि साहब आप जो कहते हो वो समझ में आता है लेकिन अनुभव में नहीं आता। अनुभव में इसलिए नहीं आता कि दृष्टि बदलते ही नहीं, पर्याय का चश्मा उतारते ही नहीं। अपन क्या कर सकते हैं? और हाँ, और फिर पंडित जी खाते पीते मिल गए, देख लो बड़ी आत्मा की बात करते रहते हो, देख खाने पीने में लगे हुए। ये प्रॉब्लम होती है। अपन माने चाहे नहीं माने, अपने को एक क्रिया कांड से धर्म बुद्धि नहीं टूटती। देख लेना, जैसे ही बहुत सारे लोग मेरे प्रवचन में नहीं बैठते हैं उदाहरण के लिए, तो उसका मात्र कारण क्रिया कांड है। वो इतनी पकड़ है उनको क्रिया कांड की, उनको लगता है कि जे बड़ी आत्मा की बात करता है, खुद के जीवन में कुछ है तो है नहीं। अब बोलो ये मिथ्यात्व है कि नहीं? अगर उन लोगों ने समय सार पढ़ा है तो उनसे पूछो कि ये तुम्हारी मान्यता मिथ्यात्व है कि नहीं, जो तुम इन क्रिया कांड से किसी को धर्मात्मा मानते हो। और फिर दूसरी बात, आचरण तो व्यक्तिगत चीज है ना भाई, वो करे नहीं करे, जो आत्मा की बात सुना रहा वो सही है कि नहीं, स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये बताओ आप, ये स्वरूप है कि नहीं? आत्मा खाता है कि ज्ञाता है, ये बताओ। अभी मैं खाता और ज्ञाता की बात में, क्या खाता का प्रश्न का है, तुम ये बताओ इसमें सही क्या है, तुम्हारी मान्यता क्या है? ये देखो, इससे मिथ्यात्व पकड़ में आएगा। और इसीलिए मेरी जगह कोई और पंडित बैठा दो या कोई आ जाते हैं बाहर से तो बैठ जाएंगे सबके सब, उनसे पूछो इनके बारे में तुम क्या जानते हो, कि कुछ नहीं जानते, बस इसलिए सुन लेते हैं, सुन लेते हैं।
बस, और कोई दम थोड़े ही है। अरे चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अन्यथा मत लेना। अभी एक पंडित जी आए थे ना, कोई पंडित जी आए थे त्यागी व्रती, क्या सीखे उनसे आप, क्या समझा आपने कि चलो साहब हमने ये बात समझी कि हमें ये करना है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे तुम मुझे नहीं सुनते, दूसरों को सुनते, जिसको क्या सीखा उससे आपने, कि भाई हम उनसे ये बात सीखे हमने। हम कह रहे चलो मैं तुम्हें तत्व सिखा रहा हूँ तो मेरे से तत्व सीखते हो, ठीक, अच्छी बात है। तो त्यागी वृत्तियों से त्याग व्रत सीखा करो ना, फिर नहीं जाए। वे जो काम करते हैं इसलिए तो वे अच्छे लगे ना आपको, तो कुछ आप भी करो फिर उनके जैसे, कुछ तो चलो। खाली ताली बजा के घर चले जाना, संयम की अनुमोदना कर लेना, इसको सोचता है कि बहुत बड़ा धर्म है, जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोगों का सरल काम है। ये लोग अंदर से विचार ही नहीं करते कि हम इन महाराज के पास गए तो हम इनसे सीख के क्या आए, हम इन पंडित जी के वचन में सीख के क्या आए, ये तो बताओ कम से कम। भाई ये सीख के आए कि साहब वो ऐसे रहते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ये नहीं खाते, वो ये कर, तो यही सीख के आए तो कम से कम तुम भी चालू करो, तो कम से कम सही विद्यार्थी कहलाओगे, उनके शिष्य कहलाओगे, कुछ तो करो। लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं करते और यहाँ भी कुछ नहीं करते। देखो टोडामल जी साहब ने 300 वर्ष पहले एक बात लिखी है, बातें बनाता है, मुझे तो इतनी गजब की लगती है उनकी लाइन, बातें बनाता है। त्यागी वृत्तियों के सामने त्याग व्रत की बातें बनाता है और सामान्य पंडितों के सामने शास्त्रों की बातें बनाता है और टाइम पास करके घर चला जाता है और कोई परिवर्तन नहीं आता। समझ में आए कि अरे कम से कम जिनको अपना आदर्श मानते हो उनके पद चिन्हों पर चलो तो सही, लेकिन कुछ करना वरना नहीं है बस। समझ में आए कि नहीं? ओहो बड़े भाग्य से संयमी लोग मिलते हैं, कई मिलते ना ऐसे संयमी पंडित जी बड़े भाग्य से मिलते, तो भाग थोड़ी गए, चले जाओ उनके साथ 10-20 दिन सत्संग कर आओ, क्या दिक्कत है। जब संयम की इतनी महिमा आ गई, इतना जम गया, तो महीनों महीने तो ब्रह्मचारी है, वैसे वे तो ढूंढते फिरते वह कि 2-4 चेले चपाटे मिल जाए, चले जाओ, रहो महीना भर सत्संग करो, कौन रोक रहा है? नहीं समझ में, फिर जाना कहीं नहीं। रविंद्र पंडित जी साहब थे ना, तो अमायन लोग बड़े हमें पंडित साहब 2 दिन में भागते थे, कभी कभी तो आदमी कई दिन में भागता था, हम पे नहीं रहा जाता, वहाँ तो बहुत दिक्कत है। क्यों? तुम्हें तो बड़े चौथे काल की महिमा आती, बड़े बिना पंखे की महिमा आती, रहो ना। हाँ नहीं चाहिए तो सब, बस महिमा करके मुख जाना चाहते हो, है चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, बिना पंखे के बैठो तुम, ताली बजाएंगे हम, समझ में, अपन हमें भी लगेगा। ये बनियाई बुद्धि से धर्म नहीं होता। अगर क्षत्रिय पना है और वास्तव में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम करने से बहुत धर्म होता है, तो सबसे पहले करना चाहिए। मैं आज तक कभी त्याग व्रत संयम का विरोध नहीं करता। मैं कहता हूँ जिन जीवों को ऐसा लगता है कि व्रतशील संयम धारण करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, उन्हें सबसे पहले कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर उसके लिए व्रतशील संयम धारण करना पड़े तो महंगा सौदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है साधु बने बिना धर्म नहीं हो सकता, तो साधु बन जाओ, लेकिन धर्म करो। कि पंडित जी आप, हमें तो लगता है कि बिना व्रतशील संयम के हो जाएगा सम्यक दर्शन, तो हम तो लगे उसी हिसाब से। और तुम्हारी मान्यता है कि नहीं हो सकता, तो तुम अपने हिसाब से लगो। गलत कह रहा क्या भाई? एकदम ईमानदारी, 2 टूक बात है। मुझे तो जैसा, और जो मुझे लगता है कि इसके बिना नहीं हो सकता, वो मैं उसमें पूरी ताकत लगा के लगा हुआ हूँ। ये सब आप किस में लगे हुए हो? तत्व विचार करता हूँ मैं, और दिन भर करता हूँ, गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ। मेरे 24 घंटे तत्व विचार चलता है, आधा सेकंड को भी डिस्टर्ब नहीं होता। समझ में आया? चलता ही रहता है। समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है यही असली धर्म का कारण, मेरा अपनी मान्यता, तुम तुम्हारी जानो भाई।
और तुम्हें लगता है कि कुएं के पानी पी के होगा, तो भाई साहब भागो, कुआं खुदवाओ, जो करना हो करवाओ, लेकिन तुम सम्यक दर्शन छोड़ना मत। तुम्हें लगता है सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ के भागो, जल्दी टिकट लो तुम पुरुषोत्तम की, पहुँचो वहाँ, समझ में, भागो कैसे भी करके सम्यक दर्शन करना। कि पंडित जी आप तो कहीं नहीं भाग रहे, मुझे मेरा सम्यक दर्शन हो गया भाई, यहीं हो जाके हो गया, तुम तुम्हारा देखो, क्योंकि तुम्हें सम्यक दर्शन तुम्हारी मान्यता में बिना त्याग व्रत के नहीं होगा, तो तुम ले लो वो त्याग व्रत। तुम्हें लग रहा ब्रह्मचर्य बनने से होगा, बन जाओ, लेकिन बातें अकेली करते रहे और बातें देते रहे, बातें बनाते रहे, तो श्री गुरु कहते ये भाव चला जाएगा। देखो जब मैं छोटा था, मेरे बाबा तो पूज्य गुरुदेव श्री से जुड़े रहे, तत्व से जुड़े थे, लेकिन मैं तो थोड़ा विरोधी था, समझ लो, नहीं मानता था। तो मेरे बाबा एक बात बहुत अच्छी कहते थे मुझसे, जैसे मैं कहता था ना कि मैं फला महाराज जी के पास हाँ जाओ, समझ में आया, कभी रोकते, कभी कुछ रोकते नहीं थे। और पता क्या कहते थे, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, जिन महाराज के पास, जिन पंडित जी के पास, जिस जहाँ जाना हो, बस धर्म सीख लो बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है। और ये कहते थे, समझ आया। और मैं बहुत महाराजों के पास जा, बहुत शिविर अटेंड करता था, बहुत सारे महाराजों के, और लौट के आता था तो पता क्या बोलते थे, भैया बहुत अच्छा किया तुमने, बेटा कुछ सुनाओ मेरे को, क्या सीख के आया, नहीं सुनो, समझ आया। तो मैंने कहा महाराज जी ने बताया, वो बताया, तो बता, तो ठीक है बेटा, अच्छा बताया उन्होंने बहुत, तो नियम ले लो तुम भी, करो। सीधी बात है, तुम उनको बहुत अच्छी चीज़ बात करो ना फिर, लेकिन धर्म करो, सम्यक दर्शन करो। तुम्हें लगता है कि ये नियम लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तुरंत ले लो। और किसी को लगता है श्रीमद जी आदर से किसी के घबराना नहीं, तो भाई साहब तुरंत छाछ, क्या लिखा श्रीमद जी ने, छाछ और रोटी की व्यवस्था हो जाए, तुझे अपना आत्म कल्याण करना हो तो तू उसी समय कमाना छोड़ दे, और तुम्हारे श्रीमद जी आदर्श है, तो तुरंत तुम छाछ रोटी पे आ जाओ और सम्मेलन करो। हम ये कह ही नहीं रहे कि तुम्हें हमारा ही पास होगा, हम तो ये कह रहे तुम्हें जहाँ जो जमता हो, जैसा जमता हो वैसा करो, लेकिन सम्यक दर्शन करो। आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होगा, ये बात अच्छे से समझ लो भाई। समझ में आया नरेश जी, समझ में आया क्या नाम नरेश जी? ये लड़ने की बात नहीं है कि हम त्यागी वृत्तियों को सुनेंगे, हम तो कह रहे जिसको सुनो उसको सुनो, हमें क्या मतलब, लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। ये मत करो कि अन्य अनीति पक्ष के बिना सम्मेलन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और 10 बार सुन ली कि नहीं हो सकता, फिर भी अन्य अनीति पक्ष करे जाओ और पूछते जाओ, ये तो समय बर्बाद करना है। एक भाई मेरे को मिले, बोले पंडित जी टमाटर भी अवक्ष है। हमने कहा हो भैया, क्या दिक्कत? बोले वो बहुबीजक है। ठीक है। बोले जो टमाटर का सेवन करेगा वो सम्मेलन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। हमने कहा तुम तो नहीं करते? नहीं जाए। बोले नहीं मैं तो भी करता हूँ। उनका छोड़ो फटाफट, तुरंत छोड़ो अभी, क्योंकि टमाटर 2 कौड़ी की चीज़ है और सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। तो बोले आप? मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। भाई मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि टमाटर खाते खाते सम्मेलन हो जाता है, कोई जरूरत नहीं टमाटर छोड़। बोले ये क्या बात हुई? बोले तुम्हारा धर्म अच्छा है, तो हमने कहा हमारे ग्रुप में आ जाओ। भाई अगर तुम्हें हमारा धर्म अच्छा है तो हमारी तरफ आ जाओ, हम तो कुछ कह नहीं रहे। भाई हमारे यहाँ तो बंधन है ही नहीं ना, तुम्हें लगता है कि उस तरफ धर्म है तो उस तरफ चले जाओ, हमें क्या लेना देना। मेरे कितने श्रोता कई बातें छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, कई बातें सुन सुन के, अरे ये तो गलत बात है, गलत। तो बाद में खबर लगती है, कोई कहता साहब उनको आपकी ये बात बुरी है, लग जाने तो अच्छी बात है, सुन क्या बात है। क्योंकि
भीड़ जितनी कम रहेगी उतनी शांति से अपना काम होएगा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास छठे छटाए लोग ही रहें, और जो बिल्कुल स्वच्छंदी होने को तैयार हो वे ही आए मेरे पास। जिनको क्रिया कांड का रस हो, जिन्हें डर लगता हो, भय लगता हो, बहुत घबराहट होती हो, वे मेरे पास आए ही नहीं, क्योंकि घबराहट वालों को मेरे पास आके हार्ट फेल हो जाएगा। मजबूत कलेजे के आदमी चाहिए मेरे को। मुझे राजा सैनिक जैसे आदमी चाहिए, जो कह रहे हैं कि नरक भी ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। कह रहे महाराज अभी तीर्थंकर भी हटाओ, ऐसा आदमी चाहिए मेरे को। मुझे भरत जी जैसे आदमी चाहिए, राइट। सबनों दीक्षा ले लें दो, कोई बात नहीं। कि महाराज सबरे चलेगा, अरे जाने दो, बढ़िया, सबको मोक्ष भेजो। कि महाराज आप अपना काम करो। बोलो है कि नहीं? बोलो। अब बोले साहब बाहुबली भगवान को, बाहुबली को वो साहब केवल ज्ञानी, और अरे बोले क्या बात? बोले पता नहीं। चलो बोले समझा के आते, समझा आए। बताओ फिर भी दीक्षा नहीं ली, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे आए और घर आ गए। 1 घंटे बाद खबर मिली कि साहब वो बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। वेरी गुड, अच्छा हो गया। तो सेनापति या जो भी होंगे वे सोचते होंगे कि ये आदमी कर क्या रहा है। लेकिन मज़ेदार बात है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने अनुभव से जीना। किसी के अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे के हवाले करना ही मत। जैन दर्शन में भगवान के भरोसे भी अपनी नाव नहीं छोड़नी है। डॉक्टर साहब का प्रसिद्ध था, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ बाबर में भैया डाल दई। तो डॉक्टर साहब क्या कहते थे भरी सभा में कि गारंटी से डूबेगी। भरी सभा में बोलते थे वही बात, समझ में आया? कि गारंटी ले, और कुछ की हो चाहे नहीं, ये तो डूबने वाली है। इसकी जगह मल्लार के भरोसे भी छोड़ता तो वो आ जाता खेलने के लिए। समझ में आया? जैन दर्शन में नकल नहीं, जैन दर्शन नकली भी नहीं और नकल का काम भी नहीं। अपना अनुभव अपने पास। जब तक अंदर से स्वयं को संयम का भाव नहीं आवे तब तक संयम लेने की कोई जरूरत नहीं। जब तक खुद अंदर से भरोसा नहीं आ जाए व्रत नियम का, वो लेने की बात नहीं। और सीधी सी बात है, आत्मलीनता पूर्वक ही त्याग होता है, और जब तक आत्मलीनता नहीं तब तक त्याग नहीं। तो साहब क्या करें? कुछ नहीं भैया, तत्व विचार करो, वेद ज्ञान करो, आत्मा की दृष्टि करो, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करो। नहीं सर, ये नहीं कह रहे विषय भोग भोगो, न विषय भोगों से लड़ो, न झगड़ो, न भागो और न भोगो। भूख लगती है बस भोजन कर लो, आत्मा का ध्यान करो। समझ में आया क्या? भूख लगती है, भोजन करो, आत्मा का ध्यान करो। बिल्कुल चक्कर मत बजो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम पे गर्मी नहीं सही जाती, पंखा चलाओ, शांति से बैठो, आत्मा का ध्यान करो। तुम पे प्यास नहीं सही जाती, पानी पियो, आत्मा का ध्यान करो। चिंता ही मत करो, ईमानदार बनो। तुम्हें कमाने का राग आता है, सेट कर लो, 4 घंटे कमाऊंगा, फिर आत्मा का ध्यान कर लो। आप अपने जीवन को आप ही सबसे अच्छा समझ सकते हो। मैं आपके जीवन को अच्छे से नहीं समझ सकता। मैं क्या बताऊंगा आपके जीवन के बारे में? क्यों डरना किसी से? मैं परिपूर्ण स्वयं भगवान हूँ, ये बात मुझे पता चल गई। और भगवान बनना भी मेरे ही हाथ में है, और संसार में घूमना भी मेरे ही हाथ में है। तो मुझे अब डिसाइड करना है कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा। दूसरा कोई डिसाइड जैन दर्शन में नहीं करता। सहजानंद।